का सफर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है ये। किताब रख लेना आप लोग सामने में। और क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आवाज नहीं सुनाई देता और किसी कारणवश और कुछ तो प्रॉब्लम हो जाता है। बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव। और डार्विन का अनुभव। ये है आपका आज का डेट कितना है, 13/7। बीगल का सफर। बीगल क्या है मैं बता दिया हूँ। बीगल एक जहाज का नाम है। बीगल क्या है, एक जहाज का नाम है। और डार्विन क्या है, डार्विन वैज्ञानिक है। ठीक, तो देखो किताब को भी आप लोग देखते जाइए। बचपन से ही डार्विन प्राकृतिक घटनाओं एवं प्राणियों की आवास व्यवहार आदि के समक्ष रुचि रखते हैं। डार्विन जो है जीवों के उद्विकास के सिद्धांत दिया है। डार्विन का एक किताब आता है, प्लांटेरा सेंचुरी करके बुक लिखा है, और सिस्टेमा नेचुरी ऐसे करके इसका एक बुक है, और डार्विन वाद करके सिद्धांत दिया है। बहुत विकास के सिद्धांत को समझाने में डार्विन का जो मत है वो आज तक सर्वमान्य मत है। ये बात को आप लोग जान लीजिए। डार्विन का डार्विनवाद, डार्विनिज्म ऐसे करके जो एक सिद्धांत दिया है, डार्विन का सिद्धांत को क्या बोलते हैं, डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत बोलते हैं। ये अभी तक के सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं, इसको मानते हैं। तो ये ना जीवों की उत्पत्ति कैसे हुआ, पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसमें जीव जंतु कैसे आए, क्या पहले वैसे थे अभी भी वैसे हैं, या क्या परिवर्तन आए, क्या म्यूटेशन हुए, इसके बारे में बचपन से रुचि रखता था अपने बारे में। इसके बारे में, इन लोगों के बारे में जानने पर बचपन से ही डार्विन प्राकृतिक परिघटनाओं एवं प्राणियों के आवास व्यवहार, प्राणी के आवास व्यवहार, प्राणियों के आवास व्यवहार, आवास और व्यवहार, इसमें क्या करते थे, बचपन से रुचि रखे। ठीक, और अपने आसपास के विषय में जानकारी जुटाने में लगे रहते थे। इन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता और उसकी प्रकृति, आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व, सोचो 200 वर्ष पूर्व जीवों की उत्पत्ति, उनके विकास, उनके आवास व्यवहार आदि के बारे में अध्ययन किए। उनसे वैज्ञानिक तथा सामाजिक सोच भी व्यापक परिवर्तन आया। जब ये अध्ययन किया तो अध्ययन से क्या हुआ, हमारे जो मानव जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उद्भव हुआ कि ऐसा होता है। पहले क्या बोलते थे कि जीवों का विकास कैसे हुआ, भगवान बनाया है। भगवान कहाँ से बनाएगा, प्रूफ करके दिखाओ कि भगवान बनाया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान बनाया वाला में नहीं आएगा। उसको वैज्ञानिक सिद्ध करते हैं कि जीवों का विकास ऐसे ऐसे हुआ। ठीक, अब देखेंगे सन 1831 में, कितना में, सन 1831 में डार्विन साहब ने, सन 1831 में डार्विन साहब ने इंग्लैंड से, कहा गया, दक्षिण अमेरिका। आप मैप में आप देख सकते हैं, उसका नक्शा दिखाया है, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से होते हुए क्या गया वो, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका होते हुए वो कहां गया, ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया इतना लंबा सफर किया, लगभग लगभग 5 से 6 वर्ष लगे इनको जहाज में सफर करते करते। तो उन्होंने वहां विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया, देखा, और इनके जहाज का नाम क्या था, यहीं पे दिया है, HMS बीगल। इनके जहाज का नाम क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, HMS बीगल। इस जहाज के दौरान उन्होंने इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया होते हुए गया। मतलब संसार के विभिन्न महाद्वीपों का इन्होंने अध्ययन किया और अपना कुछ निष्कर्ष निकाले। हाँ, इसमें इस प्रकार के जो जहाज था उसमें नक्शा तैयार करना, इलाकों की खनिज संपदा, जैव विविधता का अध्ययन करना था, जहाज में रहना, अध्ययन करना, कक्षा के अलावा एक पुस्तकालय भी था। बीगल का सफर 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 में खत्म हुआ। 1831 से 1836 मतलब 5 साल लगभग लगा इनको। 5 साल इनको क्या करा, जहाज में ही इन्होंने रहा, पर जहाज में ही रह के अध्ययन करते थे,
और अपने साथियों के साथ भी था, इसका एक कप्तान भी था। ठीक। अब डार्विन ने विभिन्न जगह में गया तो कुछ अवलोकन किया, उसी अवलोकन को देखते हैं कि इन्होंने अवलोकन किया तो कहाँ पर क्या क्या पाया। मिटाता हूं इसको, आखिरी के दिन में हम क्वेश्चन आंसर करा देंगे, अभी लिखा नहीं रहा आप लोगों को, बस समझते जाइए और किताब को पढ़ते जाइए, समझते जाइए और किताब को पढ़ते जाइए धीरे धीरे। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया है सफर के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी का नमूना का अध्ययन किया। समुद्र के पानी का नमूना का अध्ययन किया, समुद्री पानी का अध्ययन किया। समुद्री पानी का अध्ययन किया तो कई प्रकार के जीव जंतु देखे और इन्होंने चकित हो गए। डार्विन साहब ने कई प्रकार के देखे और क्या हो गए, चकित हो गए कि ऐसा भी जैव विविधता पाया जाता है। मतलब वहां पे जीव जंतु क्या कर रहे थे, कुछ कुछ को खा रहे थे, मतलब एक जीव दूसरे जीव को खा रहे थे, ऐसा टाइप से देखे, मतलब संघर्ष का दौर देखा। यहीं पर उन्होंने खाने व खाने जाए का अद्भुत खाद्य श्रृंखला नजर देखा। खाए और खाने जाने इस प्रकार का क्या देखा, खाद्य श्रृंखला देखा। खाद्य श्रृंखला क्या होती है जानते हो, 9वीं 8वीं में आप लोग पढ़े होंगे। खाद्य श्रृंखला मतलब घास को कौन खाता है, टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है, सांप। सांप को कौन खाता है, मोर। तो इस प्रकार का एक जो सीरीज बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। ठीक, इस प्रकार के इसको क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। तो डार्विन साहब ने समुद्री पानी का अवलोकन किया तो उन्होंने एक अद्भुत जीवों का नजारा देखा और खाए जाने वाला जंतुओं का एक खाद्य श्रृंखला देखा। ठीक, इसके साथ ही दक्षिण अमेरिका के जंगलों व पहाड़ों पर तरह तरह के जीवों के बीच दिखाई दिए, तरह तरह के जीवों के बीच में भी दिखाई दिया। मतलब ये तो समुद्री पानी हो गया। फिर दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका देख लो आप लोग नक्शा में कहाँ पर है दक्षिण अमेरिका। सामाजिक विज्ञान में आप लोग नक्शा पढ़ते भी होंगे, सामाजिक विज्ञान में, कि दक्षिण अमेरिका कहाँ। तो दक्षिण अमेरिका के जंगल में इन्होंने देखा, क्या देखा कि सभी तरफ संघर्ष की दौड़ है। किसका दौर है, सभी तरफ संघर्ष हो रहा है। अब बिल्कुल सही है, यही डार्विनवाद है। सभी जगह क्या हो रहा है, संघर्ष हो जा रहा है। और संघर्ष के दौरान जो जीव अपने आप को बचा पा रहा है, जो जीव अपने आप को बचा पा रहे हैं वो इस पृथ्वी में जीवित रह पा रहे हैं। जो जीव अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं वो तो मर जा रहा है या प्रकृति उन्हें नष्ट कर दे रही है। इसी को क्या बोलते हैं, डार्विनवाद। डार्विनवाद को फिर से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्विनवाद, डार्विनवाद, डार्विनवाद में इसमें लिखा है, इसमें अपने किताब में, कि इस पृथ्वी में सभी जगह संघर्ष हो रहा है, सभी जगह संघर्ष हो रहा है। अपने आप को बचाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए सभी जगह संघर्ष हो रहा है। तो जो जीव इस प्रकृति में, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं वो जीव जीवित रहते हैं, और जो जीव प्रकृति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाते वो जीव मर जाते हैं। अगर वो नहीं मरता तो प्रकृति उन्हें मार देती है। ये डार्विनवाद है। ठीक, एक बार फिर से बोल देता हूं, अच्छे से समझ लो। जो जीव इस प्रकृति में अपने आप को ढाल लेता है, जो जीव इस प्रकृति में अपने आप को ढाल लेते हैं वो जीवन यापन करते हैं और अपने संतान की उत्पत्ति करके आगे बढ़ाते हैं। और जो जीव इस प्रकृति में अपने आप को नहीं ढाल पाते वो या तो नष्ट हो जाते हैं या तो प्रकृति उन्हें नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या देखा, एक संघर्ष दिखा। पहला पॉइंट में उन्होंने इस चीज को बताया। दूसरा बिंदु में देखो क्या बताया है, उष्णकटिबंधीय जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया। उष्णकटिबंधीय किसको बोलते हैं, गर्मी इलाका, जहाँ की जलवायु क्या हो, उष्ण हो, गर्मी हो। तो गर्मी इलाके मतलब उष्णकटिबंधीय जंगल, ये कहाँ, अफ्रीका में है। उष्णकटिबंधीय अधिकतर अफ्रीका में है। तो उष्णकटिबंधीय जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में देखना, दक्षिण अमेरिका पहाड़ों के ऊपर उन्हें ऐसी चट्टानें मिली जिसमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। ऊपर में आपका चित्र में देखना, डार्विन द्वारा संग्रहित विशाल का रिच का जीवाश्म ऐसा करके दिखा है, बहुत बड़ा एक जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं जानते हो,
जीवात्मा वे पदार्थ होते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष पृथ्वी में दबकर, चट्टानों में दबकर उनका सिर्फ अवशेष प्राप्त होता है। वो तो मर जाते हैं जीव, कभी हड्डी रहा, कभी उनका सिर्फ निशान रहा, उसी को जीवात्मा बोलते हैं। तो उसी से वैज्ञानिक लोग ये निर्धारित करते हैं कि कितने वर्ष पुराना होगा और ये कैसा दिखता होगा, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा। इस चीज को कार्बन 14 से वो लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो देखो तीसरा पॉइंट में आ जाते हैं। दक्षिण अमेरिका के पहाड़, दक्षिण अमेरिका पहाड़ों के ऊपर उन्हें एक ऐसी चट्टानें मिली, चट्टान जहां पे क्या मिला उसको, जीवाश्म मिले। साथ ही उन्हें एक ऐसा भूकंप का अनुभव हुआ। डार्विन साहब को दक्षिण अमेरिका गया था तो उनको एक भूकंप का भी अनुभव हुआ था, जिससे समुद्र स्तर की जो पानी था वो बढ़ गया था, बढ़ा हुआ ऐसा लगा। कितना मीटर, 3 मीटर तक ऊंची हो गई। इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा था कि समय के साथ महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। समय के साथ महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। तीसरा पॉइंट में उन्होंने क्या क्या चीज देखा, थर्ड बिंदु में उन्होंने देखा कि जीवात्मा देखा, चट्टानों पर जीवात्मा, और क्या किया, भूकंप का अनुभव किया। अब भूकंप के अनुभव के कारण ये जीवात्मा कहां पर, चट्टान पर। अब भूकंप का अनुभव किया। अब भूकंप के अनुभव से समुद्री जल स्तर कितना, 3 मीटर ऊंचा हो गया, ऐसा देखा। और इन दोनों पॉइंट से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि भविष्य में महासागर और महाद्वीपों के आकार आवास में परिवर्तन हो सकता है। अब बिल्कुल सही है ये, कि आपने अपना पिछले पेज में पलट के देखना, नक्शा में देखना, यहाँ पर आपका अल्फा अमेरिका है और यहाँ पर आपका दक्षिण, ये क्या है, अमेरिका, और ये क्या है, साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर आपको मिलेगा यूरोप, यहाँ पर आपको मिलेगा, ये क्या है, यूरोप, और ये क्या है, अफ्रीका, और ये वाला हिस्सा क्या है, एशिया, और ये वाला हिस्सा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये वाला जो समुद्र ऐसा आकार में दिख रहा होगा आपका, इस आकार में महाद्वीपों की जब चट्टानें एक दूसरे को टकराती हैं तो आपस में फैल रहा है। पहले क्या होता था कि जितने देश है ये पूरा एक चट्टान था कई लाखों करोड़ों वर्ष। तो जैसे जैसे महासागर में महाद्वीप में दबाव आते हैं तो फैलते हैं। तो ये वाला जो नदी है, नदी बोलता हूँ, समुद्र जो है, इस समुद्र को क्या बोलते हैं, अंध महासागर, नहीं सॉरी, अटलांटिक महासागर। आपको किताब में दिया है आपको, हाँ, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक। इसकी आकार दिन प्रतिदिन ये वाला जो है वो चौड़ा होते जा रहा है। ठीक, इसी को डार्विन महोदय ने अपनी ये दोनों निष्कर्ष हमें उन्होंने बताया है कि भविष्य में महाद्वीप और महासागर के आकार में परिवर्तन हो सकता है। अरे बिल्कुल सही है कि ये वाला जो समुद्र का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये बढ़ रहा है बोल के। जैसे हिमालय चोटी की जो पर्वत की ऊंचाई है वो बढ़ रहा है, इसी के कारण यहाँ पर हिमालय पर्वत है हमारा भारत देश में, यहाँ पर हिमालय पर्वत है। ये वाला प्लेट समुद्र स्तर से ऐसा धक्का दे रहा है तो ऊपर में क्या हो रहा है, वो उठ रहा है। इसकी हिमालय की ऊंचाई पहले जो किताबों में आपको मिलेगा इतना मीटर मिलेगा, 8,848 मीटर, लेकिन अभी वर्तमान में 8,850 मीटर हो गया है, 2 मीटर बढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको दिखेगा बढ़ते, ऐसा नहीं होगा, वो कई साल में वो बढ़ रहा है वो, क्योंकि समुद्र के स्तर में दबाव हो रहा है तो मलबा क्या हो रहा है, वो ऊपर बढ़ रहा है। इसलिए हिमालय पर्वत क्या हो रहा है, अभी भी बढ़ोतरी हो रहा है। इसी चीज को डार्विन महोदय ने क्या किया था, अपने अनुभव के 200 वर्ष पहले सिद्ध कर चुका था। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में देखो, विशाल का विलुप्त प्राणियों, सरीसृपों इत्यादि के जीवाश्म से उन्हें पता चलता है। मतलब विशाल का जीवाश्म प्राणियों की विलुप्त से उनको पता चलता है कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में भिन्नता के साथ साथ समानताएं भी हैं। बिल्कुल सही, पूर्व के जीव जैसे हाथी का कंपेयर करो और डायनासोर का कंपेयर करो, अगर देखने में वो भी विशाल का, ये भी विशाल का, वो भी 4 पैर वाला, ये भी 4 पैर वाला, हालांकि हाथी 2 पैर वाला नहीं होते हैं, उड़ने वाले नहीं होते, लेकिन डायनासोर तो कई प्रकार के थे, कल की क्लास में देखी है।
विभिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी, अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। बिल्कुल सही। पृथ्वी में जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे जीव जंतुओं में, मनुष्यों में, सभी में परिवर्तन होता है, स्वाभाविक है। ठीक, ये तो डार्विन का अनुभव हो गया। 4 पॉइंट में डार्विन का अनुभव। देखिए 5 पॉइंट में है डार्विन का अनुभव। एक और है, एक ये 5वां पॉइंट को बता दिया मैं। 4वां पॉइंट में एक और है, रेतीले समुद्र किनारों के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों का अवलोकन, डार्विन ने यह अनुमान लगाया कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से भी पृथ्वी के सतह में परिवर्तन आया होगा। बिल्कुल सही। नदी देखा, 2 प्रकार का देखा, एक तरफ चट्टान एक तरफ रेतीला वाला, तो उसके परिवर्तन से भी परिवर्तन आया होगा। इस प्रकार ये डार्विन का अनुभव था। बाद में लिखवाएंगे आपको, अभी सिर्फ समझो और साथ साथ में किताब को पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं 1.4 में, गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन। गलापागोस के द्वीप समूह में डार्विन का अनुभव। गलापागोस के द्वीप समूह में किसका अनुभव है? डार्विन का अनुभव। जब उन्होंने गया था दक्षिण अमेरिका, चित्र में देख लेना, दक्षिण अमेरिका कहाँ है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के इक्वेडोर नामक देश का नाम है इक्वेडोर। यही का एक द्वीप है जलापागोस। ओके। साउथ अमेरिका ये एक महाद्वीप है, महाद्वीप के अंदर एक देश है इक्वेडोर के अंदर एक जलापागोस नाम का एक द्वीप है। द्वीप जानते हो किसको बोलते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जैसा ये सब पूरा पानी है और इसके बीच में एक टापू जैसा रहो, यहाँ पे मनुष्य रहते, इधर चारों तरफ पानी। जैसे श्रीलंका की कंपेयर करो, श्रीलंका एक द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप है, और जो 3 ओर से पानी से घिरा रहता है जैसे भारत, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। सामाजिक विज्ञान में आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं है तो 10वीं में आप लोग पढ़ लेना। ठीक, तो जलापागोस में गया तो जलापागोस में देखो विभिन्न प्रकार के चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर नामक देश के पास स्थित जलापागोस टापुओं पर जब बीगल पहुंचा, बीगल मतलब जहाज पहुंचा, तो डार्विन को व्यापक अध्ययन करने का मौका मिला। ओके, डार्विन को क्या मिला? व्यापक अध्ययन करने को मौका मिला। तो डार्विन को व्यापक अध्ययन करने का मौका मिला। टापुओं के इस समूह में कई छोटे बड़े टापू थे जो ज्वालामुखी से बने थे। ये भी टापू था जलापागोस। ऐसे कई टापू था जो ज्वालामुखी उद्गार से बने थे। ज्वालामुखी सामाजिक विज्ञान में आप लोग पढ़े होंगे, लावा निर्मित। ठीक, ज्वालामुखी कैसा होता है करके आप लोग, ज्वालामुखी है क्या, ज्वालामुखी प्रकार क्या है, ज्वालामुखी क्यों आते हैं, इसके नुकसान क्या है, इसकी हानि क्या है, आप सब सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे। तो कई ऐसे टापू थे जो ज्वालामुखी उद्गार से क्या हुआ था? बना था। जलापागोस के टापुओं के कैक्टस और अन्य पौधे, छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी इत्यादि का डार्विन ने अध्ययन किया। देखो चित्र में आपको पूरा दिखाया है, आपके चित्र में ये देखो, ये यहाँ पर पूरा दिखाया है। जलापा नहीं है ना, गलापा है, गलापागोस है। गलापागोस के टापुओं के कैक्टस तथा अन्य पौधे, छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी इत्यादि का डार्विन ने अध्ययन किया। बीगल का सफर आगे बढ़ा तब उन्हें कई प्रकार की भू आकृति, विविध प्रकार की जीव और उनके आवास के बारे में अध्ययन करने का मौका मिला। चित्र में देखो यहाँ पर पहला क्या है? गोहेटा जैसा जीव, ये वाला जो है गोहेटा जैसा जीव। दूसरा क्या है? हंस जैसे बुबी नामक पक्षी, ये वाला सेकंड है वो हंस जैसे बुबी नामक पक्षी। तीसरा में है कैक्टस, ये नागफनी का चित्र है। चौथा में क्या है? फिंच, ये वाला बाज जैसा दिख रहा है वो फिंच है। पांचवा में क्या है? कछुआ, ये वाला कछुआ। तो विभिन्न प्रकार के जीवों का उसको अध्ययन करने का मौका मिला। उसी चीज को यहाँ पे लिखा है, गलापागोस के टापुओं में कैक्टस तथा अन्य पौधे, छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी इत्यादि का डार्विन ने अध्ययन किया। बीगल का सफर आगे बढ़ा, उन्हें कई प्रकार की भू आकृति, विविध प्रकार के जीव और उनके आवास के बारे में अध्ययन करने का मौका मिला। एक एक चीज को पढ़ो इधर से, और देखना जब आंसर क्वेश्चन करेंगे उधर
क्वेश्चन में इधर फंसेगा तब बताएंगे हम कि यहाँ पे यहाँ तक को आप लिखना, या लिखवाएंगे जो किसी किसी को प्रश्न को लिखवाएंगे, किसी किसी को आपको बता देंगे कि आप लिख लेना करके। उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ तथा बीगल के पूरे सफर के दौरान जीवों के रंग, आकार, भोजन, आवास आदि संबंधी कई तथ्यों और प्रमाणों को जुटाया, उनका सूक्ष्म अवलोकन किया और तर्क के आधार पर कई बातों को समझने की कोशिश किया। कई बातों को ये ऐसा विविध प्रकार के ये गलापागोस के द्वीप समूह में उन्होंने पाया। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं विविधता वाले टॉपिक। कल पढ़ेंगे विविधता वाला को अच्छे से। आज थोड़ा काम है, थोड़ा आज मुझे कहीं जाना है, लेक्चर को एंड करते हैं। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका ये विविधता वाला टॉपिक हो जाएगा, पढ़ लेना एक बार। विविधता और चयन और विकास, ये दो टॉपिक को हम कल कंप्लीट करेंगे। परसों में विकास का सिद्धांत और ये कंप्लीट हो जाएगा। कल और परसों 2 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, और एक लेक्चर में इसको हम क्या लेंगे, प्रश्न उत्तर करवाएंगे।